हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल डीके 12 2024 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं 12 क्लास का मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभिव्यक्त एवं माध्यम से पूछे जाएंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। आज हम लोग कुल प्रश्नों की संख्या 137 देखेंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि लोकतांत्रिक का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मीडिया को। चौथा में कौन आता है? मीडिया। पहले आता है क्रियापालिका, न्यायपालिका, लोकतांत्रिक तथा लास्ट में मीडिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर कहता है कि पत्रकारिता किस भाषा का अभिमुक्त अन्य किसी नाम से जाना जाता है? और किस नाम से जाना जाता है पत्रकारिता? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर इनमें से सभी, डी नंबर, इनमें से सभी। तो कौन कौन? डी नंबर, एट, मुखोट, लोट, इनमें से सभी तीनों आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में पहला छापाखाना कब खुला था छापाखाना पहला? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 1556 ईस्वी में पहला छापाखाना भारत में खुला था। तुरंत घटी घटनाओं को संचारित जनसंचार के किस माध्यम से प्रभावित नहीं किया जा सकता? तो किस माध्यम से प्रभावित नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाचार पत्र। समाचार पत्र से किसी अभी घटना और अभी तो तुरंत नहीं उसका प्रभावित किया जा सकता और इसी को हम लोग तुरंत करने के लिए हम लोग का प्रयोग करना होगा इंटरनेट, मोबाइल, टेलीविज़न, इस सब का तो प्रयोग करना पड़ेगा। तुरंत घटना को जनसंचार मतलब कि जनसंचार का मतलब होता है एक साथ बड़ी संख्या के लोगों को। इंटरनेट पत्रकारिता को और किस नाम से जाना जाता है? और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता, इनमें से सभी। आज़ादी से पूर्व प्रमुख समाचार पत्र कौन सा था? तो कौन सा था? प्रताप। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। भारत में पहला छापाखाना कहाँ पर लगाया गया था? तो कहाँ पर लगाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में सबसे पहले छापाखाना लगाया गया था। जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है? तो श्रव्य माध्यम कौन सा है? रेडियो। हम रेडियो से नहीं सुन सकते हैं, दूरदर्शन से हम वहाँ देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। समाचार पत्र को हम पढ़ सकते हैं, उसे सुन तो नहीं सकते हैं, इसलिए हो जाएगा इसका राइट आंसर रेडियो। समाचार लेखन की शैली क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है समाचार लेखन की शैली? उल्टी भ्रामक शैली। रिपोर्ट में दी गई जानकारी को स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित होनी चाहिए। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अभिलेख का एक ही रूप है। अभिलेख का एक ही रूप है निबंध। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में से सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो सबसे पुराना माध्यम हो जाएगा प्रिंट माध्यम। सबसे पहले प्रिंट ही करके जनसंचार को किया जाता था। जनसंचार के माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? संवाददाता। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। पत्रकारिता शब्द का अभिव्यक्त किस विधा से हुआ है? तो किस विधा से हुआ है? समाचार पत्र से।
फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो कौन सा शब्द होता है? रूपक। जन संचार माध्यम का अंतर्गत रेडियो एक विशेष माध्यम है। तो श्रव्य माध्यम है जिससे हम सुन सकते हैं, सिर्फ रेडियो से हम सुन ही सकते हैं, देख तो नहीं सकते ना। भारत में टेलीविज़न की आरंभ कब से हुई थी? प्रारंभ कब से हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 सितंबर 1959 ईस्वी से। सबसे पहले टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 में हुआ था। किस खास विषय पर सामान्य लेखन को हटाकर किया गया लेखन क्या कहलाता है? विशेष लेखन। विशेष लेखन को ही खास विषय पर सामान्य रूप से हटाकर उसको हटा दिया गया और विशेष लेखन को रख दिया गया। फिल्म जनसंचार के माध्यम फिल्म जनसंचार के किस माध्यम से के अंतर्गत आता है? तो किस माध्यम के अंतर्गत आता है? दृश्य एवं श्रव्य माध्यम, मतलब कि देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं फिल्म को। संचार शब्द का उत्पत्ति चर शब्द से हुआ है। चर का अर्थ क्या होता है? चर का अर्थ होता है चलना। अच्छे अभिलेखों को क्या गुण होता है? अच्छे अभिलेख को क्या गुण होता है? तो उसका अच्छा जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए। अच्छे अभिलेखों में क्या होना चाहिए? जिज्ञासा, उसको जिज्ञासा देना चाहिए, जिज्ञासा देने की शक्ति होना चाहिए उस पर, तब वो अच्छे अभिलेख कहलाएगा। सरकार के कामकाजों को निर्गत रखने एवं उनकी गड़बड़ियों को उजागर करना कहलाता है, क्या कहलाता है? वेड्डाचत्र पत्रकारिता। समाचार लेखन में प्रमुख कितने अंग होते हैं? तो प्रमुख कितने अंग होते हैं? 3 अंग। उल्टी पिरामिड शैली का प्रयोग निम्न में से किस पत्र में और किस लेखन में किया जाता है? किस लेखन में किया जाता है? तो पत्र लेखन में किया जाता है। टीवी चैनल में तत्कालिक प्रकाशित समाचार पत्र को प्रकार में किया जाता है। किस प्रकार के? रुको, टीवी समाचार तत्कालीन प्रकाशित समाचार के प्रकार में एक ही है। तो किस प्रकार में एक ही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेकिंग न्यूज। समाचार पत्र किस माध्यम से एक स्वरूप है? तो किस माध्यम से एक स्वरूप है? प्रिंट माध्यम से। किस लेखन सामग्री को शीट विभक्त करके उसको पढ़ने योग्य बनाया जाता है? को तो कौन बनाता है? अच्छे छाट झाट के काट उठ के अच्छा से सुधार कर कौन करता है? संपादक। रेडियो के प्रकाशित समाचार पत्र किन माध्यम से?